हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि दशहरा ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब धीरे धीरे एग्जामिनेशन का जो डेट है वो और पास आते जा रहा है। बच्चों, अब आपका अक्टूबर मंथ भी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब नया मंथ ऐड होगा आपका नवंबर का। यानी कि ये जो आपका महीना है अक्टूबर का वो लगभग ख़त्म है। आज 25 पास नहीं बचा है कि आप फिर से सोचने में लगो कि आपको करना क्या क्या है। बच्चों, सबसे पहले तो आपका जो मेन टारगेट है वो है आपका बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स अचीव करना। बोर्ड एग्जाम 2024 आपका लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने में मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये अंतिम मौका है दोस्तों 90 प्लस स्कोर करने के लिए। आप कम समय में स्मार्ट स्टडी करिए। हार्ड स्टडी करने का अब टाइम जा चुका है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, आपको स्मार्ट अप्रोचेस लगाना है जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सको। बच्चों, सबसे पहली बात, जो आपका जो टाइम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी को मैं काउंट नहीं करूंगी क्योंकि फरवरी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। एक तरीके से देखा जाए तो अक्टूबर का महीना बस 5-6 दिन का ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब इस चीज को आप जोड़ें कि अक्टूबर का भी महीना है तो वो बेवकूफ़ी होगी। इसीलिए आपको अक्टूबर में भी आज मान के चलना है कि हाँ, आपके पास आज 25 खत्म हो गए तो 6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ऐसा क्या करना है जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सके। उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक बातें सुननी होंगी और इतना जान लीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं, तो ज़रूर जीत आपकी होगी। 90 प्लस मार्क्स बोर्ड में आपके सुनिश्चित होंगे। बच्चों, कहा जाता है ना कि अगर पानी की धार एक पत्थर पे लगातार पड़ रही है तो वो पत्थर पे भी निशान छोड़ जाती है। पत्थर जानते हैं ना कितना कठोर होता है, लेकिन पानी की धारा लगातार, अगर एक होता नहीं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर लगातार गिर रही है, फ्रिक्वेंटली गिर रही है, तो वो उस पर भी निशान छोड़ जाती है। बस उसी तरीके से आपको भी, आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो एक पत्थर है, आपका जो पढ़ाई है वो धारा है, पानी की धारा। आपको भी लगातार उस पर प्रहार करना, लगातार गिरते रहना है। इस तरीके से आप भी छाप छोड़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम अप्रोचेस की बात करते हैं। आपको अप्रोच क्या फॉलो करना है बच्चों? आपका जो एम है, आपका जो गोल है वो सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, वो पता होना चाहिए कि वो है क्या। आपका एम क्या है बच्चों? यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन, या यूपी बोर्ड ही ना से आप जिस भी बोर्ड के, एमपी बोर्ड के हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑल बोर्ड्स लिख देती हूँ, ऑल। ठीक, आप जितने भी बोर्ड के बच्चे हैं, एमपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, इवन जिस भी क्लास के भी अगर बच्चा है, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जो आपसे क्लियर ना हो पाए। ठीक बच्चों, इसमें मैं सब बताऊंगी। सबसे पहली बात तो आपको आपका टारगेट सुनिश्चित करना है कि 2024 आपका टारगेट है और जो सब कुछ है वो आपका एनसीईआरटी है। ठीक है, करता धरता आपका क्या है? एनसीईआरटी है। तो आपको फॉलो किसको करना है? एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी देनी है। सेल्फ स्टडी को आप ज़्यादा टाइम देंगे, मैक्सिमम टाइम देंगे सेल्फ स्टडी को, क्योंकि आप स्कूल टाइम का जो है ना, स्कूल टाइम, कोचिंग टाइम, ये सब टाइम आप तब तक नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो अपने हिसाब से चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। आपको अपना जो आप क्या पढ़ रहे हो, अकेले में, एकांत में आपको क्या क्या चीज़ें याद हो रही, वो मेन आपका याद किया हुआ चीज़ होता है। तो वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम आपको इंक्रीज करना है। जैसे जैसे दिन एग्जाम के आते जा रहे हैं, आपको 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, और ऐसे करते करते अपनी मैक्सिमम लिमिट तक ले जाना है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या क्या आपको करना है? सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना है। हर सब्जेक्ट का पहले आप देखिए सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम का अप्रोच क्या है। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, 70 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल नंबर होता है। ठीक,
आप देखिए कि कौन सा मार्क्स जो है, मतलब किस चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स क्या आ रहे हैं, उनको पहले आप प्रिपेयर करिए। फिर इसी तरीके से उसका एक समझ जाइए डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बनाना है और उसी तरीके से चलना है। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि आप कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो बिना शॉर्ट नोट्स बनाए मत पढ़ो। जो मान लो आप पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस चैप्टर को कम से कम आप ऐसा करो कि एक शॉर्ट रिवीजन के टाइम में कॉपी पे नोट करते चलो। शॉर्ट रिवीजन करो, नोट करते चलो, शॉर्ट रिवीजन करो, नोट करते चलो। और क्या करना है आपको बच्चों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर सॉल्व करना है। ये मतलब आपकी रूटीन में होना चाहिए। ये चीज़ें आपको एकदम फिक्स होनी चाहिए कि हाँ आपको करनी ही करनी है। ये चीज़ आप तब तक करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब ये चीज़ आपको एंड नहीं करना है। चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपका मॉक दे रहे हो। मॉक का मतलब ये होता है कि सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो, सब कुछ आपको एग्जाम के डे तक करना है। और तीसरी बात क्या, अब मैथ्स में मान लीजिए कोई शॉर्ट नोट, अब बच्चा कहेगा मैथ्स में कैसे शॉर्ट नोट बनाए, या फिजिक्स में तो मतलब न्यूमेरिकल में उसका कैसे बनाए। तो बच्चों आपको उसके लिए क्या करना है, जो आपका साइंस का सब्जेक्ट है और जो मैथ्स का है, इसमें आप चैप्टर एंड होने के बाद मैथ्स के सारे फॉर्मूले को एक जगह पे रखिए, लिखिए। साइंस का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, फिजिक्स आपने पढ़ा, जितने भी डेरिवेशन उनको एक जगह पे नोट डाउन करके लिखिए। फॉर्मूला जितने हैं वो सब एक जगह पे लिखिए, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा कि वो चीज़ें एग्जाम में रिवाइज करने जब आप जाएंगे तो एकदम सरसरी निगाहों से देख लेंगे, तो एक बार में फिनिश हो जाएगा, ठीक। जो केमिकल जो भी है, केमिस्ट्री का आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, केमिकल कंपाउंड नेम लिख रहे हैं, वो सब कुछ एक जगह पे लिखिए। एक चैप्टर का एक जगह पे लिखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, आपको कैसे कैसे चीज़ों को एक एक स्टेप में कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात। ऐसे सभी स्टूडेंट जो मैथ्स, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है बच्चों। आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे सभी बच्चे जो मैथ्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, उनको ऐसा लगता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वो फेल हो सकते हैं, वो इस नंबर पे ज़रूर संपर्क करिए बच्चों। ये बैच आपको आपके एग्ज़ाम तक हेल्पफुल रहेगा, ठीक। आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। अब बढ़ते वीडियो में। देखो बच्चों, अब मैं आपको बता रही हूँ, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, या आपका कोई भी कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो आपने चूज़ किया, कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स के लिए, ठीक, आर्ट्स वाले बच्चों का आर्ट्स के लिए, तो उनको क्या अप्रोच रखना चाहिए। उनको सबसे पहले तो 3 चीज़ों को एकदम दिमाग में बैठा लेना चाहिए, वो है रिवीजन, सेल्फ स्टडी और शॉर्ट नोट्स। ये तीन चीज़ें बच्चे आपके लिए, आपका जो एग्ज़ाम है ना, उसके लिए समझ जाइए एक संजीवनी बूटी है। ये आपको रिवाइव करवा सकती है एग्जाम में। अगर आपका नैया एकदम डूब भी गया है, आप कुछ नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, रिवीजन, सेल्फ स्टडी, शॉर्ट नोट्स, तो ये कोई भी एग्जाम होगा आपका एकदम टॉप पे आपको ला करके छोड़ेगी। रिवीजन इन द सेंस, आप कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप उसको रिवाइज करते रहो। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए और फिर उसके बाद से उसको छोड़िए तो चीज़ें भूल जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है। सेल्फ स्टडी, आप बस स्कूल कोचिंग पे डिपेंडेंट हो, सेल्फ से कुछ नहीं पढ़ रहे हो, आप अकेले में खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप। और ये कोई भी बच्चे हो, चाहे 9th के बच्चे, चाहे कंपटीशन वाले बच्चे, आप बस स्कूल कोचिंग तक ही रह रहे हो, तो उसके बाद से आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वहाँ इतना समझ लो कि आपकी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आप सेल्फ एनालाइजेशन नहीं कर रहे हो। सेल्फ एनालाइजेशन में क्या होता है कि आपको अपनी कमियां पता चलती हैं, आप अपनी कमी को देख ही नहीं रहे हो। और जब तक आप अपनी कमी को नहीं देखोगे बच्चों, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है जो कि आपको आगे बढ़ा सकती है, ठीक है। आप, ऐसा है नहीं है कि हर कोई परफेक्ट होता है, सब में इम्परफेक्शंस होती हैं। जब आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ टेस्ट दोगे, ठीक है, अकेले में बैठ करके पढ़ोगे, तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि मुझे क्या क्या नहीं आ रहा, मुझे कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। बस सेम चीज़ है सेल्फ स्टडी, मतलब एक वो होता है पावर कैप्सूल होता है जो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक। अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मैंने क्या बताया कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, पूरा लिखिए मत, पूरा लिखने का आपके पास टाइम भी नहीं, आपको शॉर्ट नोट्स बना के रिवीजन करना है। और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बढ़ानी है। जैसे कि
सबसे पहले आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़िए और नोट्स पढ़िए। नोट्स में जो आपके टीचर्स के नोट्स हैं या जो आपका सेल्फ नोट्स है उसको पढ़िए। फिर एनसीईआरटी और नोट्स जब कंप्लीट हो जाए तब आपको हाथ लगाना है क्वेश्चन बैंक्स पे। क्वेश्चन बैंक्स पे भी जाइए तो चैप्टर वाइज जाइए। ठीक बच्चों, रैंडम नहीं करना है आपको, भागना नहीं है। आपको क्या करना है, चीज़ें धीरे धीरे स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे फ्लो में लेकर के आगे जानी है। ठीक, क्वेश्चन बैंक आपने लगा लिया। क्वेश्चन बैंक लगाते लगाते फिर आप ऐड करोगे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज नहीं होता है, इसीलिए हम उसको थोड़ा लास्ट में रखते हैं कि हाँ पीवाईक्यू लगभग लगभग जब आपके कई चैप्टर्स पूरे हो जाए तब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो मज़े भी आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक के बाद आपको पीवाईक्यू ऐड करने हैं और पीवाईक्यू ऐड करने के बाद आपको क्या ऐड करना है, लास्ट में मॉडल पेपर। मॉडल पेपर एक सैम्पल पेपर होता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस हिसाब का आपका पेपर आने वाला है। वो आपके जो क्वेश्चन बैंक होते हैं उसके पिछले वाले पेज पे भी होते हैं और आपको नेट पे भी मिल जाएंगे, बहुत जगह अवेलेबल होते हैं। इवन जो मैंने मैथ्स के बैच के बारे में बात बताया उसमें तो मैथ्स का करवाया ही करवाया जाएगा। तो ये मॉडल पेपर आप लास्ट में सॉल्व करिए। ये एग्जाम के टाइम आप सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें तुरंत तुरंत होंगी, ताज़ा ताज़ा होंगी। ठीक बच्चों, तो आपको इस अप्रोच में आगे बढ़ना है। पहले आपको एनसीईआरटी नोट्स करने हैं, फिर आपको एनसीईआरटी नोट्स, देन क्वेश्चन बैंक, फिर पीवाईक्यू ऐड करना है और लास्ट में आपको मॉडल पेपर ऐड करना है। तो बच्चों ये है आपका, एक होता नहीं है टॉप 4 अप्रोचेस, आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है। इसी अप्रोच को फॉलो करके आप फरवरी में आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ देंगे। मतलब कि 90 प्लस तो बहुत कम बोल दिया मैंने, 95 प्लस कहीं नहीं गया अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं बच्चों। तो बस पढ़ते रहिए। टाइम किसको ज़्यादा देना, आपको रिविजन को, सेल्फ स्टडी को और शॉर्ट नोट मेकिंग को। ठीक, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट नोट से आप देख करके जा पाओगे। पूरी बुक रिवाइज करना एक दिन में या पूरी कॉपी रिवाइज करना, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कोलैप्स करने लगती हैं। ठीक, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ क्या, सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटी पे देना है। आप कोई भी छुट्टी पा रहे हो, अभी दशहरा हुआ उसकी छुट्टी हुई, ठीक है, अभी दिवाली होगा उसकी छुट्टी होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल होंगे, छुट्टी होंगे। आपको फेस्टिवल, देखो फेस्टिवल अगले साल भी आएगा, आपको उस टाइम में क्या करना है, सेल्फ स्टडी को डबल ट्रिपल करना है। ठीक बच्चों, अब रिवीजन, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, एक हफ्ते पढ़ो, एक हफ्ते बाद उसका रिवीजन करो, या फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हो रिवीजन करो। मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिवीजन ज़रूर करना है। बिना रिवीजन के चीज़ें भूल जाएंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और एग्ज़ाम आने तक आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारी गलतियां बच्चों आपको नहीं करनी है और जो करना है वो सब कुछ मैंने बता दिया है। होप कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए।